Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class, and we are going to read chapter 1 How the Sea Become Salty. ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है और आपको इसकी स्टोरी को रीड करना है. This story is about an orphan, Sridhar, who lives with his brother and sister-in-law. One day, Sridhar finds a magic fan. What happened next? Read on to find it. What is the story? This story is about an orphan, Sridhar. ठीक है, जो ये स्टोरी है आपकी वो एक ऑर्फन मतलब एक अनाथ व्यक्ति की है जिसका नाम श्रीधर है. वो अपने भाई और अपनी भाभी के साथ रहता है. एक दिन जो श्रीधर को एक मैजिक फ़ैन मिल जाता है. ठीक है, तो अब आगे क्या होगा वो आपको स्टोरी में पढ़ के पता चलेगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ना. सो लेट्स रीड द स्टोरी. Sridhar was an orphan. He lived with his brother Keshav and his sister-in-law Leela. Well, Keshav was quiet and kind. Leela was mean and selfish. ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया कि श्रीधर क्या था, एक ऑर्फन था. वो किसके साथ रहता था? केशव, उसका ब्रदर और उसकी भाभी लीला के साथ रहता था. और जो केशव था वो बहुत ही क्वाइट एंड काइंड था. ठीक है, और जो लीला थी वो बहुत ही स्वार्थी और दुष्ट व्यक्ति थी. ही रिसेंटेड श्रीधर स्टेइंग विद देम. उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि श्रीधर उसके साथ रहता है, इसलिए वो उसको परेशान किया करती थी. ठीक है, ही वुड नॉट गिव हिम एनफ टू ईट, मेड हिम वर्क वेरी हार्ड एंड फाउंड many ways to trouble him. Keshav could not gather the courage to stop his wife from treating his brother so badly. Okay, जो लीला थी श्रीधर की भाभी, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और वो उसको खाने के लिए एनफ खाना भी नहीं देती थी. वो उससे बहुत ही हार्डवर्क करवाती थी और उसको परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी. और जो उसका ब्रदर था केशव, वो अपनी वाइफ को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि वो उसके ब्रदर को इतना बैडली ट्रीट ना करे. मतलब जो उसकी भाभी थी वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी, उससे काम भी करवाती थी और उसको खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी. वन डे लीला टोल्ड श्रीधर टू गेट फायरवुड. एक दिन लीला ने श्रीधर को लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा. Obediently he went to nearby forest with his axe and chopped some wood. ठीक, वो बहुत आज्ञाकारी था. ठीक, तो वो कहाँ गया? जंगल, पास के जंगल में गया अपनी कुल्हाड़ी लेकर और लकड़ियों को काटने लगा. Then he bundled the sticks and returned just as it was getting dark. ठीक है, उसने अपनी स्टिक्स लकड़ियों का एक बंडल बांधा और वो जब अंधेरा होने लगा तो वहाँ से वापस आ गया. On seeing him, लीला shouted, "Look how late you are." उसको देखते ही लीला उस पर चिल्लाने लग गई, देखो तुम कितना लेट हो गए हो. What took you so long? Is this any time to come home? When will I light the kitchen fire and when will I cook? Then looking carefully, she asked, where is the axe? If you have left in the forest, you have to return right now and get it. I will not allow you to enter the house without it. जब उसने श्रीधर वापस आया तो उसकी भाभी क्या करने लगी, उस पर चिल्लाने लग गई और उसने उससे कहा कि तुम इतनी देर से वापस क्यों आए हो? अब मैं किचन में कब खाना आग जलाऊंगी और कब खाना पकाऊंगी. तो और फिर वो बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखने लग गई और उसने उससे पूछा कि वेयर इज़ द एक्स? कुल्हाड़ी कहाँ है? अगर तुम उसे जंगल में छोड़ आए होगे तो उसे जाओ और अभी के अभी वापस लेके आओ, वरना मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगी. पुअर श्रीधर हैड टू वॉक बैक इनटू द फॉरेस्ट इन द डार्क. जो श्रीधर था उसे जंगल में वापस अंधेरे में जाना पड़ा.
द शेडोज वर डेंस एंड देयर वॉज नो मूनलाइट टू हेल्प हिम आइदर। ठीक है, बहुत अंधेरा हो रहा था और वहाँ पर कोई चांदनी रात भी नहीं थी। जैसे जब चांदनी रात होती तो उसका मून का उजाला होता है ना, लेकिन क्या हुआ था, घना अंधेरा था, चांदनी भी नहीं थी जो वहाँ पर उजाला कर सके। He searched anywhere but could not find eggs. उसने सभी जगह देख लिया लेकिन उसको कुल्हाड़ी नहीं मिली। He wandered deeper and deeper into the forest as he searched. Suddenly, a storm cloud gathered and rain started pouring down. ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो जंगल में अंदर चले जा रहा था कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए। अचानक बादल इकट्ठे हो गए और बारिश शुरू हो गई। श्रीधर स्टॉप्ड अ फ्लिकर लाइट इन द डिस्टेंस एंड रैन टुवर्ड्स इट। इतने में अचानक से श्रीधर ने एक लाइट देखी और वो उसकी तरफ जाने लगा। द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम अ फायर विच हैड बीन लिट इनसाइड अ स्मॉल केव। ठीक है, उसने देखा कि जब वो वहाँ भाग रहा था उस रोशनी की तरफ, तो उसने देखा कि जो रोशनी है वो कहीं आग से आ रही है। वहाँ से जो रोशनी की थी वो थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही थी वहाँ से, वहाँ उसको दिख रही थी। तो वो उस तरफ भागा और उसने देखा कि वो रोशनी एक जलती हुई आग से आ रही है जो कि एक स्मॉल छोटी सी गुफा में जल रही थी। Sridhar dashed in to his surprise saw the axe lying in the cave to some firewood. ठीक है, उसने देखा, श्रीधर ने देखा और वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उससे लकड़ियाँ काटकर जलाई जा रही थी। Then as he looked carefully, some drawers emerged from the shadow without taking any notice of him. They gathered round the fire होल्डिंग हैंड्स एंड बिगेन टू डांस। उसने देखा, उसने जब उस गुफा के अंदर देखा तो वो आश्चर्य से देखता रह गया। वहाँ उसकी कुल्हाड़ी भी थी और जब उसने ध्यानपूर्वक वहाँ पे देखा तो उसमें से कुछ बौने बाहर आए। बौने आदमी, जिनकी हाइट छोटी होती है उनको हम क्या कहते हैं, बौने आदमी। तो वो कुछ बौने आदमी वहाँ पर आए और उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया, उन्होंने श्रीधर को नहीं देखा। वो सब कहाँ इकट्ठे हो गए, आग के पास इकट्ठे हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के चारों ओर डांस करने लग गए। ओके, नाउ योर क्लास इज़ ओवर। सो हम आपके जो ये चैप्टर है उसको इस पैराग्राफ पे एंड कर रहे हैं। आपको इस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है। जो पैराग्राफ हमने आपको पढ़ाया है वो आप रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब पढ़ाएंगे। ओके।